सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। तो जैसा आप जानते हो कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस महाशिवरात्रि के सभी उपाय एक एक करके हम आपके सम्मुख में प्रस्तुत करते रहेंगे। प्रतिदिन महाशिवरात्रि का एक उपाय आपके सम्मुख में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप अपने अनुसार जो भी आपको तकलीफ और दुख चल रहा है उस दुख तकलीफ को समाप्त करके उस उपाय को करके बाबा की कृपा प्राप्त करो और जीवन में जितना दुख तकलीफ है आपका वह समाप्त हो जाए। तो आज सबसे पहला उपाय जो महाशिवरात्रि का हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है मनोकामना की पूर्ति उपाय। आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को बोलकर ये उपाय कीजिए, बाबा आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। उपाय आपको किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी हम आपको आगे देते हैं, पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। वो कार्य आप जानते ही हैं। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला जो उपाय है शिवरात्रि का, इसमें आपको 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। 3 दीपक प्रज्वलित कहाँ पे करने हैं? शिवरात्रि के दिन। और ये है 12 महीने की 12 शिवरात्रियों का उपाय, यानी कि प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना शीघ्र ही और अति शीघ्र पूर्ण होगी। बस नियम आपको पूरी 12 शिवरात्रि का बनाना है। इस नियम का यदि आप 12 शिवरात्रि पालन करते हैं तो आपको वो प्राप्त होगा जो आप महादेव से मांगोगे। 3 स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना है। अब ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद जो 1.5 घंटे का समय होता है, यानी कि 90 मिनट का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। अब इस प्रदोष काल में आपको 3 जगह पे दीप प्रज्वलित करना है, यानी कि 3 स्थान। सबसे पहला तो है बेलपत्री का वृक्ष। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है और ये घी का दीप होना चाहिए। घी का दीप जिसमें गाय का घी हो दीपक के अंदर। यदि गाय का घी ना हो तो जो भी आपके पास में घी हो उस घी से इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीपक के अंदर घी डालिए, बात लगाइए और पहला दीप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को बोलते हुए, जो आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए इस उपाय को कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए और पहला दीप आपको प्रज्वलित कर देना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है। दूसरा दीप कहाँ प्रज्वलित करना है? जो भगवान शंकर की चौखट होती है उस चौखट के उल्टे हाथ पर, यानी कि जब हम प्रवेश करते हैं तो जहाँ आपका उल्टा हाथ होता है उस स्थान पर आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है। यदि चौखट पर या फिर शिव मंदिर के बाहर, ये 2 स्थान है, दोनों में से किसी भी स्थान पर जहाँ आपको लगे कि यहाँ दीपक रख देना चाहिए वहाँ आप रखिए। चौखट के बाहर की तरफ, शिव मंदिर के बाहर की तरफ दूसरा दीप, जैसे शिव मंदिर की चौखट है तो आपको यहाँ पे वो दीप रखना है और प्रज्वलित करना है। जब भी आप दूसरे दीप को प्रज्वलित करोगे तो आपको भगवान शंकर से कामना करनी है, आपकी मनोकामना बोलनी है। और तीसरा और अंतिम दीप आपको प्रज्वलित करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। जो भी आंवले का वृक्ष हो उस आंवले के वृक्ष के नीचे तीसरे दीप को प्रज्वलित कीजिए। जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलकर तीसरा दीप आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक शिवरात्रि पर यदि आप ये उपाय करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है, कामना है, बाबा उस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो कीजिए प्रत्येक शिवरात्रि पर ये 3 दीपक वाला उपाय। ये शिवरात्रि का पहला उपाय है जो हम आपके सम्मुख में प्रकट कर रहे हैं। 8 मार्च तक जो शिवरात्रि आएगी उस तक आपके सम्मुख में प्रत्येक दिन एक एक उपाय प्रस्तुत करते रहेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर